नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी तहसील में कुछ सालों से घोटालों का अंबार लगा हुआ है, जिसको समय समय पर हमारा चैनल उजागर करता रहा है। चाहे वो सलैया में सरकारी जमीन का नामांतरण हो या अतिक्रमण घोटाला, कभी अनदेखी तहसीलदार की होती है तो कभी पटवारी की, जो भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर कूट रचित दस्तावेज से नामांतरण कर देते हैं। और जब मामला सार्वजनिक होता है तो नियमों का हवाला देकर आदेश निरस्त कर दिया जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। घोड़ा डोंगरी तहसील क्षेत्र के पाढर में पटवारी हल्का नंबर 29 में स्थित भूमि खसरा नंबर 34/1 रकबा 0.127 है, जिसमें आवेदक संजय ने नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका नामांतरण जिसे 23/11/2021 में होने के बाद उसे नवीन प्रकरण 28/2/2022 को फर्जी दस्तावेज का हवाला देकर घोड़ा डोंगरी तहसीलदार ने आदेश को निरस्त कर दिया, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखना होगा कि जिस प्रकरण क्रमांक के आधार पर ये सब फर्जी खेल हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई होती है। जबकि साधना न्यूज ने इस मामले को लेकर पटवारी से बात की तो पटवारी का कहना था कि नया आदेश जो दूसरी बार हुआ है, उसको तहसीलदार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वह जो आदेश पहली बार हुआ है, उस पर मेरे द्वारा भी आवेदन लगाया गया है, जबकि इससे जुड़े सारे दस्तावेज साधना न्यूज के पास उपलब्ध हैं। जब इस मामले में अशोक कुमार जहरिया तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का हवाला दिया और पल्ला झाड़ दिया। वहीं जब साधना न्यूज ने काशीनाथ सकारे, जो तत्कालीन पटवारी हैं, उनसे बात की तो वे डरे सहमे से नजर आए और बताया कि इस प्रकरण की सारी जानकारी तहसीलदार सर के पास उपलब्ध है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी तहसील से मामला आपको बता रहे हैं, जहां कुछ सालों से घोटालों का अंबार लगा हुआ है, जिसको समय समय पर हमारा चैनल उजागर भी करता रहा है। चाहे वो सलैया में सरकारी जमीन का नामांतरण हो या अतिक्रमण घोटाला, कभी अनदेखी तहसीलदार की हो रही है तो कभी पटवारी की, जो भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर कूट रचित दस्तावेजों से नामांतरण कर देते हैं। और जब मामला सार्वजनिक किया जाता है तो नियमों का हवाला देकर आदेश निरस्त कर दिया जाता है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से ये भूमाफियाओं के साथ साठगांठ के चलते नामांतरण निरस्त कर दिए जा रहे हैं। बता दें कि आवेदक संजय ने नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका नामांतरण होने के बाद उसी नवीन प्रकरण को फर्जी दस्तावेज का हवाला देकर घोड़ा डोंगरी तहसीलदार ने आदेश निरस्त कर दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, किस तरह का ये पूरा मामला है, जहां लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया है, नामांतरण को निरस्त कर दिया गया है, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या पूरी जानकारी है, आप सरल शब्दों में दर्शकों को बताएं। ऋषभ जी, मैं बताना चाहूंगा कि जमीन घोटाला पांडर बुजुर्ग में घोड़ा डोंगरी तहसील का है जी, जो घोड़ा डोंगरी तहसील में कुछ सालों से घोटाले का अंबार लगा हुआ है, वही जिसको समय समय पर चैनल के द्वारा उजागर भी करते रहे हैं। चाहे वो सलैया में सरकारी जमीन का नामांतरण हो या अतिक्रमण घोटाला, कभी न अनदेखी तहसीलदार की होती है तो कभी पटवारी की, और भूमाफियाओं के साठगांठ कर कुटित दस्तावेज से नामांतरण कर देते हैं। और जब मामला सार्वजनिक होता है तो नियमों का हवाला देकर आदेश निरस्त कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला घोड़ा डोंगरी तहसील क्षेत्र के पांडर में देखने को मिला, जहां पर पटवारी हल्का नंबर 29 में स्थित भूमि खसरा नंबर 34/1 रकबा 0/127 है, जिसमें आवेदक संजय दोहरिया निवासी पांडर नामांतरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका नामांतरण 06/6/2021 22/23/11/2021 में उन्हें उसके बाद उसी नामांकन को खारिज कर दिया जाता है। जी बिल्कुल गजेंद्र, उस नामांकन की हम यहाँ पे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर किसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है? क्या तहसीलदार के ऊपर आरोप है? किसका बड़ा चेहरा यहाँ पर सामने आया है जिस पर आरोप लग रहे हैं?
इसमें सबसे बड़ा मेन भूमिका पटवारी की है, क्योंकि पटवारी के द्वारा ग्रामीण स्तर से लेके पंचनामा और सारा प्रतिवेदन वगैरह तैयार करके तहसीलदार को देते हैं, जिसके बाद में होते हैं। पर क्या है, पटवारी द्वारा ये घोटाले में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। ऐसे कई मामले हैं। वो साधना न्यूज लगातार इस मुद्दों को लेकर अब आए दिन सारे जांच पड़ताल में लग चुका है, और ऐसे कई मामले हैं जो घोड़ा डोंगरी तहसील के उजागर होंगे। तो जिस तरीके से नामांतरण निरस्त कर दिया गया है, क्या बड़ी संख्या इनकी हो सकती है कि किस तरह का घोटाला आगे दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा घोटाला हो सकता है? यहाँ आए दिन जमीन घोटालों की शिकायतें ग्रामीण स्तर पर की जाती है, लेकिन तहसीलदार और पटवारी और एसडीएम को सबको जानकारी होने के बाद में भी पटवारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और बोलते हैं जांच करते हैं। गजेंद्र, दर्शकों की सहूलियत के लिए आप ये बताएं कि जिस तरीके से नामांतरण निरस्त किए जा रहे हैं, तो आगे किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा? जो नामांतरण निरस्त कर दिए गए हैं उनसे किस तरीके से फायदा पटवारी को हो रहा है? ये पटवारी और जो भू माफिया है उनको साठ-गांठ कर जो लोगों की जमीन को एक बिना बताए, जैसे 27 लोगों का नाम है तो एक व्यक्ति के नाम पर धीरे से कर दी जाती है, और जब उनको सूचना लगती है तो वो कहते हैं कि आप इस नाम पे तो आपका जमीन नहीं है, इस जमीन पे तो आपका नाम ही नहीं है। उसके बाद जब उनके द्वारा आवेदन वगैरह या शिकायत की जाती है तो बोलते हैं कि हम देखते हैं। ऐसा ही कई मामले हैं घोड़ा डोंगरी तहसील के, क्योंकि पहले भी जो 34/1 रकबा है उसमें पटवारी ने एक आदेश दिया था और तहसीलदार के द्वारा नामांकन भी कर दिया गया था। जब इसकी शिकायत की गई तो उस आदेश को फिर निरस्त किया गया कि हमारे द्वारा चूक होने के कारण हम यह आदेश बन गया था। तो गजेंद्र, जिस तरीके से लोग अपनी जीवन भर की कमाई से जो जमीन खरीदते हैं या संपत्ति बनाते हैं, उसे लेकर आम जनता को धोखा मिल रहा है। जी गजेंद्र, आम जनता को धोखा मिल रहा है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज कर हवाला देकर घोड़ा डोंगरी तहसीलदार आदेश को निरस्त भी कर देते हैं। जो अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप, देखना होगा कि जिस प्रकार के आधार पर ये सब फर्जी खेल हुआ है उस पर क्या कार्रवाई होती है। गजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित हैं, जिस संजय जो पीड़ित है उनका नाम सामने आया है, क्या उनका कहना है, किस तरह की कार्रवाई की बात वो कह रहे हैं? उनका बस यही कहना है कि जो हमारी पुर्जों के जमाने से जो जमीन है वो हमारे सब पे नाम पे आना चाहिए, और उसी को लेकर उनके द्वारा आवेदन दिया गया कि जब हमारे 27 लोगों के नाम इस जमीन में थे तो फिर एक नाम पे जाकर और एक व्यक्ति ने इस जमीन को कैसे बेची। तो इस पूरे मामले को लेकर जब पटवारी और तहसीलदार के पास मामला गया, क्या उनका कहना है कि मामले में किस तरीके से गड़बड़ी हुई है, किस तरह कहाँ उनको कमी दिखाई दे रही है? मेरे द्वारा पटवारी से भी बात की गई है तो उनका कहना यही रहा कि हमने आवेदन लगा दिया, चूक हो गई थी, अब उसको तहसीलदार साहब को दिया, उनकी जमीन उनके नाम आ जाएगी। बस ऐसा काफी दिनों से आवेदक गणों को भी मतलब घुमाया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना तो उनकी जमीन उनके नाम पे की जा रही है। बस सिर्फ अभी कहा सुनी में ही कहा जा रहा है कि ये जमीन आपको मिल जाएगी आपकी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ तहसीलदार अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। हेलो जी सर, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। जी, जिस तरीके से लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं तहसील से, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि जो नामांतरण निरस्त कर दिए जा रहे हैं, जो कि नामांतरण दाखिल किए गए हैं निरस्त हो रहे हैं, वो नहीं, कोई नामांतरण नियम रूप निरस्त नहीं हुए जी। लेकिन सवाल तो ऐसे खड़े हो रहे हैं कि तहसील में जिस तरीके से भूमाफियाओं के साथ मिली भगत के चलते जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी अशोक जी। हाँ, बोले। जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि घोड़ा डोंगरी का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पाढ़र में पटवारी हल्का नंबर 29 में ये मामला सामने आया है, आवेदक का नामांतरण निरस्त कर दिया गया है। नहीं, वो देख के बतला पाएंगे, यहाँ पर कल से कल में छूट नहीं रहेगा, तो उनसे नामांतरण क्या है, उसकी कैसी प्रकृति केस की है, वो देख के बता पाएंगे। लेकिन अशोक जी, जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, चलिए इस मामला तो एक उदाहरण है, ऐसे कई और मामले आ चुके हैं, आरोप लग चुके हैं, तो क्यों ये गड़बड़ियां हो रही हैं? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर कोई गड़बड़ी आपको सामने दिखाई देती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? हम जो विधि अनुसार कार्रवाई रहेगी हम करेंगे।
तो ये मामला हम बता रहे हैं जहां आवेदक संजय है, हम पूरा मामला आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर उसके दस्तावेज भी दिखाई दे रहे हैं। जी अशोक जी। जी। तो इस पूरे मामले को लेकर जो दस्तावेज हम दिखा रहे हैं, नामांतरण निरस्त किया गया है, क्या कार्रवाई आप करेंगे? क्या किस गांव का है? जी अशोक जी, आवाज सुन पा रहे हैं? किस गांव के हैं? घोड़ा डोंगरी तहसील का ये मामला है जहां पर कौन से गांव का है संजय? कौन से गांव का? पाढ़र में पटवारी हल्का नंबर 29 में, जहां भूमि खसरा नंबर 34 से एक रकबा 0.127 है। देख के बता पाएंगे। संजय का है, पाढ़र में है ना? जी, संजय आवेदक हैं। ठीक है संजय। तो आश्वासन देंगे आप, कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन देंगे? हाँ, जो भी होगा बराबर करेंगे। जो भी होगा आप बिल्कुल कार्रवाई करेंगे? बराबर। जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साधना न्यूज से जुड़ने के लिए। तो बता दें कि लगातार अधिकारियों की मिली भगत से माफियाओं से साठगांठ के चलते कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तहसीलदार अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले से वो अनजान हैं, अब देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता गजेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से हमने बात की है वो तो अनजान बने बैठे हैं। वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बाकी उनके संज्ञान में यह मामला ला दिया गया है और जानकारी भी सब कुछ है तहसीलदार साहब को भी और पटवारी से को भी। उनके द्वारा 28/2/2022 को फर्जी दस्तावेज का हवाला देकर घोड़ा डोंगरी तहसीलदार ने आदेश निरस्त किया है। 28/2/2022 को निरस्त किया गया है, जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब देखना है कि इस प्रकरण के आधार पर ये सब फर्जी खेल चल रहे हैं। बिल्कुल, हम स्क्रीन पे दस्तावेज दिखा रहे हैं, उसमें कैंसिलेशन यानी निस्तारण का पूरा आदेश है और साथ ही सील लगी हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर पटवारी पर जो आरोप लग रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया वहां से देखने को मिली है? पटवारी के ऊपर ऐसे कई आरोप लग रहे हैं। पटवारी से हमारे द्वारा भी लगातार बात की जा रही है। कभी फोन उठाते हैं, कभी फोन नहीं उठाते हैं, बोलते हैं कि आप आ जाओ। मेरे द्वारा 2-3 बार तहसील के ऊपर भी गया, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुंचते हैं तो पटवारी का मोबाइल या तो बंद रहता है या कवरेज क्षेत्र से बाहर हो जाता है। गजेंद्र, पूरा ये मामला है आवेदक संजय के नामांतरण का निराकरण माफ कीजिए जो कैंसिल कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर और कितने ऐसे मामले हैं जहां पर संदेह हो रहा है कि और भी घोटाले हो सकते हैं? ऐसे कई मामलों की शिकायत आ रही है। साधना न्यूज की टीम के द्वारा ग्रामीण स्तर पे लगातार सर्वे कराकर ऐसे मामलों को उजागर करेंगे और हमारी टीम को वहां पर सर्वे पे हम लोग लगा चुके हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर हमने तहसीलदार से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर मामला सामने आएगा, हालांकि अभी तो वो अनजान बने बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर देखना पड़ेगा जो भी मामला होगा उसका निराकरण किया जाएगा और कार्रवाई मामले में की जाएगी। गजेंद्र जी भाई जी, उनका कहना है कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है, इससे पहले भी आश्वासन दिया है, कार्रवाई हुई है? आश्वासन कई बार दे चुके हैं। ये मामला कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी पहुंच चुका है। उनके द्वारा भी इसको चेक करा के कार्रवाई कराने की बात कही। काफी दिनों से इसकी शिकायतें और मीडिया के माध्यम से उनके तक आवाज पहुंचाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसको संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं। इससे पहले भी आपने कहा कि तमाम ऐसे मामले आ चुके हैं और कई बार आश्वासन भी दिया गया है। आखिर क्या बड़ी वजह दिखाई दे रही है? इतने गंभीर मामले सामने आ रहे हैं और जो भी बड़े अधिकारी हैं, पटवारी हैं और तहसीलदार हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर कहाँ जो मिली भगत की बात की जा रही है, क्या देखा जा रहा है? क्या है, जो जमीन खरीददार और जो भूमाफिया लोग हैं और जो अधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं मिलकर साठगांठ कर रहे हैं, और क्या है कि इसमें मोटी रकम वसूली जाती है साठगांठ कर, तो वो क्या है कि उसके ऊपर कार्रवाई करने की इन लोगों की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पहले तो ये अधिकारी लोग अपने उसमें लिप्त हो जाते हैं। उसके बाद में यदि मामला सार्वजनिक होता है तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने में ये लोग जगते हैं। बिल्कुल गजेंद्र, जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को उठाया है, आगे देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है। और जिस तरीके से तहसीलदार अशोक कुमार ने हमें आश्वासन दिया है कि जो मामला खासकर आवेदक संजय का मामला उनके सामने आता है तो वो जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे, मामले में निराकरण किया जाएगा समस्या का। तो फिलहाल देखना होगा आगे क्या कार्रवाई की जाती है। गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी और चर्चा करने के लिए। तो बता दें कि पूरा मामला बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी तहसील से सामने आया है, जहां कुछ सालों से घोटालों का अंबार लगा हुआ है, जिसको समय समय पर हम उजागर करते आ रहे हैं। कई इससे पहले हमने मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो सलैया में सरकारी जमीन का नामांतरण हो या अतिक्रमण घोटाला।
कभी अनदेखी तहसीलदार की होती है तो कभी पटवारी की, जो भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ कर कूट रचित दस्तावेज से नामांतरण कर देते हैं और जब मामला सार्वजनिक किया जाता है तो नियमों का हवाला देकर आदेश निरस्त कर दिया जाता है। हमने तहसीलदार अशोक कुमार से बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मामला आगे सामने आएगा उसका निराकरण किया जाएगा। वहीं पीड़ित का कहना है कई बार मामले का संज्ञान में लाया जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।